आपका स्वागत है कॉम्टेरिया पर। आज का हमारा लेक्चर है सेट 5 फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स which is very useful for UPSC PT exam which will held on 16th of June 2024 and also MPPSC PT examination which will held on 23rd of June 2024. Now question number 13, जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भारतीय मूल की किस लेखिका को दो 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए, ये पुरस्कार जो दिया गया है भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये है नंदिनी दास। कौन है? नंदिनी दास। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? विहान ताल्या विकास। क्या नाम है इनका? विहान ताल्या विकास ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जाए? प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जाता है? देखिए, संस्था बहुत ही पॉपुलर है जो आप लोग जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा। प्रोजेक्ट कुश के तहत DRDO द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर, सतह से लेके हवा में, LRSAM का निर्माण किया जा रहा है, मिसाइल DRDO द्वारा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर
2023 किसे चुना है? हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? देखिए ये शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 एआई को चुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम बच्चों कर रहे हैं सेट 5 फटाफट कॉम्प टेरिया 100 करंट अफेयर्स, ये हमारे टाइटल का नाम है। हम करंट अफेयर्स के बहुत ही महती भूमिका रखते हुए क्वेश्चन को कर रहे हैं। यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इसके साथ ही साथ आरपीएससी के जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं आपके एपीओ की, उसके लिए भी जो करंट अफेयर्स हैं वो भी यहीं से तैयार हो जाएंगे। बच्चों एक और आपको अपडेट दे रहा हूं, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के सिविल जज जूनियर डिवीजन के फॉर्म इसी महीने में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोग आरजीएस के सिलेबस को देखें और तैयारी करें। अब आगे ये पता लगेगा जब नोटिफिकेशन आएगा कि नए क्रिमिनल एक्ट में पेपर होगा या पुराने क्रिमिनल एक्ट में। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह, कौन सा उपग्रह है? SSAMU, कौन सा है? SSAMU SAT, सैटेलाइट सेट SSAMU सेट लॉन्च करे। ये तो क्लू मिल गया। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU, यहीं पे देखिए AMU में ही लिखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहीं से क्लू मिल गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 18, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन है? वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना? मोहम्मद शमी, क्या नाम है इनका? मोहम्मद शमी। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का
सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? ये बोलीविया द्वारा किया गया है। किसके द्वारा बच्चों? बोलीविया द्वारा। आप लोग भी रिवीजन बुक निकालिए, मैं आपको एक रिवीजन कर देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं फटाफट कॉम्पटेरिया 100 करेंट अफेयर्स सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 5। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। आज हमने 19 क्वेश्चन तक पढ़ लिया। आइए हम वो रिवीजन करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं फटाफट कॉम्पटेरिया 100 करेंट अफेयर्स। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की नंदिनी दास को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किसने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? विहान ताल्या विकास ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। प्रोजेक्ट पुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा LRSAM मिसाइल का सरफेस टू एयर है। ये लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका निर्माण किया जा रहा है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को बनाया है कि AI जो शब्द है वो कॉलिंस डिक्शनरी की वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किया है? SSAMU सैट। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, जैसा कि नाम से ही पता है SSAMU सैट। AMU का मतलब होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो SSAMU सैट जो सैटेलाइट है वो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो वनडे विश्व कप भारत की ओर से सबसे ज्यादा अभी हाल में ही विकेट लेने वाला जो बॉलर है वो मोहम्मद शमी है। रोसाटॉम कंपनी के द्वारा, कौन सी कंपनी बच्चों? रोसाटॉम कंपनी के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? देखिए बोलीविया कंट्री के द्वारा रोसाटॉम जो कंपनी है बोलीविया की है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? नंदिनी दास को। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? विहान ताल्या विकास ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। प्रोजेक्ट पुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोजेक्ट पुश के तहत लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM
का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो एआई जो वर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका फुल फॉर्म है एआई वर्ड को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। कौन सी यूनिवर्सिटी अपना खुद का सैटेलाइट SSAMU सैट, कौन सी यूनिवर्सिटी अपना खुद का सैटेलाइट SSAMU सैट लॉन्च करेगी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU अपना खुद का सैटेलाइट SSAMU सैट लॉन्च करेगी। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना? मोहम्मद शमी। रोसाटॉम कंपनी के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? बोलीविया कंट्री में रोसाटॉम कंपनी के द्वारा, किस कंट्री में? बोलीविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया। बच्चों, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो LLB किए हैं, LLM कर रहे हैं, उनके लिए मैं वैकेंसी बता रहा हूं। बैंक ऑफ इंडिया में जॉब आई है, उसको देखिएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जॉब आई है, उसको भी देखिएगा। और अपकमिंग अगर मैं देखूं, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सिविल जज जूनियर डिवीजन के फॉर्म आएंगे, इसको आप भरिएगा। ये अप्रैल मंथ में आने की प्रबल संभावना है। इसमें कि फ्रेश ग्रेजुएट को लिया जाएगा। और अभी जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस जो था उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट को लिया जा रहा है। फ्रेश ग्रेजुएट को लिया जा रहा है, उनके भविष्य की चिंता की जा रही है कि फ्रेश ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सके। और हरियाणा सिविल जज की मैं जूनियर डिवीजन की अपडेट आपको दूंगा जैसे ही आएगी। आंसर की तो आ ही चुकी है, रिजल्ट कब आएगा प्री एग्जाम का उसको मैं बताऊंगा आपको। फिर मेंस होगा। इस तरीके से आप और MPPCS की तैयारी करिए, जून में है। UPSC की तैयारी करिए, 16 जून को है। RO ARO के जो सॉल्वर हैं, RO ARO एग्जाम में जो पेपर लीक कराया था बंदा, वो है कोई सिंह करके है नाम उसका, मैंने मनुजराम पढ़ा, अमित सिंह। वो बंदा क्या करता है कि लखनऊ के गोमती नगर में कॉमर्स सब्जेक्ट की कोचिंग चलाता है। मैंने पढ़ा, अमर उजाला में दिया हुआ था हमारे यहाँ, कि वो जो है सरगना था, जो कि हॉस्पिटल में पेपर को याद करवा रहा था RO ARO यूपी का, और वैन में भी, कार में भी बैठा के याद करवा रहा था। तो यूपी गवर्नमेंट की STF ने उसको पकड़ लिया है, और बहुत ही जल्द सारे राज वो उगलेगा कैसे उसने पेपर आउट कराया। और एक और बंदा UPPCS पेपर लीक का, जो UPP पुलिस का पेपर लीक कांस्टेबल के परीक्षा का, वो भी पकड़ा गया था प्रयागराज से। तो इस तरीके से सारे सामान पकड़ा जाएंगे और एक खुशहाली का माहौल आएगा और बच्चों का सिलेक्शन होगा, फेयर एग्जाम होगा, री एग्जाम। और देखिए, जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट ग्रेड 3 इसके लिए एक नोटिस आई थी 14 मार्च को, जो कि 14 अप्रैल तक ये नोटिस रहेगी आपकी। रिजल्ट है आपका, प्रीलिमिनरी का रिजल्ट है। जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम जो था, जो आपकी वैकेंसी आई थी 3831 पोस्ट आई थी। फिर एक कोरिंडम नोटिस के बाद इसको बढ़ा के 5251 पोस्ट कर दी गई थी। मेरिट बहुत ही लो आई है, और इसमें जे के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फिर से फॉर्म भरा जाएगा मेंस के लिए। अभी तो 25 रुपए का आपने फॉर्म, वो शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, अब फिर से मेंस का फॉर्म आएगा कुछ दिन में, उसको आप भरेंगे। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी और जीके आएगी और करंट आएगा। तो ये आप पढ़िएगा, ये जुलाई अगस्त में पेपर होने वाला है इसका। मेंस एग्जाम जो होगा जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट ग्रेड 3 का 5251 पे वैकेंसी है, और टाइपिंग भी होगी आपकी। टाइपिंग सारे फॉन्ट मिलते हैं वहाँ पे, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जूनियर असिस्टेंट के भी जो
वैकेंसी नंबर है 08 एग्जाम 2023, 08 एग्जाम 2023 यूपी ट्रिपल एससी। ध्यान रखिए बच्चों, यूपी ट्रिपल एससी का ये फॉर्म है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसमें 8th नंबर की वैकेंसी है 2023 की, असिस्टेंट ग्रेड 3rd एंड जूनियर असिस्टेंट। तो इसके लिए जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो तैयारी कर सकते हैं। पेट के नंबर पे ये किया गया था, हालांकि इसमें मेरा भी नाम आया है। मैं भी कुछ एग्जाम्स कभी कभी चेक करने के लिए देता रहता हूँ कि क्या बच्चों को तैयारी करा रहे हैं तो हमारी तैयारी कैसी है, तो इसलिए मैंने आज चेक किया था, मेरा भी नाम है इसमें देने के लिए मेंस। तो आप लोग भी अच्छे से दीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ, फटाफट काउंट एरिया 100 करंट अफेयर्स, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और काउंट एरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, हर बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर पद पर काउंट एरिया आपके साथ। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल हम करेंगे एमपी जनजाति का लेक्चर, आज हमने किया है करंट, फिर परसों हम करेंगे करंट, फिर उसके बाद करेंगे नर्सों करेंगे एमपी जनजाति का लेक्चर। हम एमपी और करंट को लेके चल रहे हैं। जय हिंद जय भारत।